नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। ये जो सीरीज़ है बालों की प्रॉब्लम को लेके, ये मेरी आज की लास्ट सीरीज़ है। इसके पहले मैं 2 सीरीज़ डाल चुका हूँ और मैंने अपने दोस्तों के कहने पर ये पूरी सीरीज़ बना दी है। और इसीलिए नहीं कि सिर्फ मेरे दोस्तों ने कही है, बल्कि पूरे वर्ल्ड में आजकल ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन होते जा रही है। इवन टीनेजर्स में भी ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन होते जा रही है, और होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल का टाइम ही ऐसा है। फ्रस्ट्रेशंस, डेडलाइंस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके कारण बालों का झड़ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसी को ध्यान में रखकर मैंने पूरी सीरीज़ बना दी है वीडियोस की। तो पहली सीरीज़ में क्या था कि भाई बाल क्यों झड़ते हैं, बहुत सारे रीजंस वहाँ पे डिस्कस किए, मैक्सिमम सारे रीजंस कवर कर लिए जिसके कारण बालों की ग्रोथ स्टंट हो जाती है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो जाकर देखिएगा। हो सकता है कि शायद आपके बालों में अभी फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन आप उस तरीके की गलती कर रहे हो जो कि भविष्य में आपके बालों को हर्ट हो सकता है, आपके बालों को प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी वीडियो थी, वो भी अपलोडेड हो चुकी है कि इंस्टीड ऑफ शैम्पू आप क्या यूज़ कर सकते हैं। देखिए, शैम्पू लगाना ज़रूरी है, लेकिन कभी कभार, अभी होता क्या है कि आज तक ऐसी कोई रिसर्च नहीं हुई है जो ये कह दे कि भाई शैम्पू लगाने से बालों की ग्रोथ होती है, बढ़ता है। मेरा ये पर्सनली मानना है कि शैम्पू सिर्फ इसलिए लगाया जाए अगर आपको लगता है कि आपके बालों में डैंड्रफ नहीं, सॉरी, मिट्टी धूल चढ़ गई, तभी आप लगाएं। ये शैम्पू लगाना बहुत ज़्यादा हानिकारक है। मैं कोई इन्फ्लुएंसर तो हूँ नहीं, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर और आयुर्वेद के आधार पर ये कह सकता हूँ मैं कि ये शैम्पू लगाना बहुत हानिकारक है। ये शैम्पू वाली कंपनियाँ इतनी चालाक है और इतनी ग्रीडी है, ये कंपनीज एक षड्यंत्र करती हैं। अब हमको पता भी नहीं चलता। ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, शैम्पू, ऑयल, कॉस्मेटिक्स वाली, ये ऐसी ऐसी एडवर्टीजमेंट कंपनीज को हायर करती है, बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट कंपनी। इनको बहुत पैसा दिया जाता है। एडवर्टीजमेंट कंपनी जो टीवी पर एड्स चलाती हैं, उन कंपनीज के लिए बनाती हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट कंपनी क्या करती है, कंज्यूमर का बिहेवियर देखती है। लेट्स सपोज मैं एक बंदा हूँ जिसके बाल झड़ रहे हैं, तो ये एडवर्टीजमेंट कंपनी उस तरीके की एड्स बनाएंगी कि अगर आपके बाल झड़ना शुरू हो गए हैं, आपको इस तरीके की प्रॉब्लम है, आपके बाल पतले हो गए, तो ये शैम्पू लगाइए, ये तेल लगाइए, इससे आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो बंदा भी क्लिक हो जाता है, अरे यार ये तो रामबाण उपाय है, ये कंपनी बोल रही है कि अगर मेरा शैम्पू लगाए तो बाल ठीक हो जाएंगे। बंदा फंस गया, और सेलिब्रिटीज तक उसको फिर प्रमोट करते हैं। और ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज जो नेचुरल तरीके से अपनी स्किन की, अपने बालों की केयर करते हैं। अभी आपने कुछ दिनों पहले वो ऐड देखी होगी, एक एक्ट्रेस है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो कहती हैं कि बालों को डायरेक्ट पिलाना पड़ता है। यार वो खुद अपने बालों की केयर कितने नेचुरल तरीके से करती हैं, ये बात उन्होंने कई अपने इंटरव्यूज में बोली भी है। ऐसे ऐसे लोग हैं। देखिए, मेरी बात मानी, इन कंपनीज का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है, आपकी जेब से पैसे निकालना। और ये कंपनीज दावा किस बेसिस पे करती है कि हमने इस ऑयल में, इस शैम्पू में बादाम मिला दिया, वॉलनट्स मिला दिया, जिससे इसके फीचर्स बढ़ गए। अब जब आप इसके बालों में लगाएंगे तो आपके बाल उगना शुरू हो जाएंगे, ये होना शुरू हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, आपको पता है कितना आलमंड उन्होंने डाला, कितने वॉलनट्स डाले? हज़ारों टन वो ऑयल बनाते हैं, हज़ारों टन वो शैम्पू प्रिपेयर करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी आपको ये बताया कि उसमें इन्होंने कितना केमिकल मिलाया? नहीं। तो ये सब कुछ मुझे भूमिका बनाने में लग गया। हालांकि मैं चाहता तो भाई, मैंने अपने थंबनेल के हिसाब से कहा है कि जो आसन और कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से प्राणायाम आपको करने चाहिए जिससे बालों की ग्रोथ बढ़ सकती है, तो मैं आपको वो डायरेक्ट बता देता। लेकिन जब तक हमको पता नहीं है कि क्या गलत है और क्या सही है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जब तक नहीं पता चलेगा, तब तक हम सही चीज़ों पर स्विच नहीं कर पाएंगे, और उसका एक्चुअल जो एडवांटेज हमको मिलना चाहिए वो हमको नहीं मिल पाएगा। तो कमिंग टू द पॉइंट कि कौन कौन से आसन करने चाहिए, कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए, और 2-3 एडिशनल फैक्टर्स मैं आपको और बताऊंगा जो आपके बालों की ग्रोथ बढ़ाने में मदद करेंगे। गारंटीड रिजल्ट्स आपको बहुत जल्द मिलेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके सामने 3 आसन रिकमेंड कर रहा हूँ। सबसे पहला आसन है सर्वांगासन, दूसरा है पाद पश्चिमोत्तानासन, और तीसरा आसन है शीर्षासन। अब इसका रीज़न क्या है? देखिए, हमारा जो हार्ट है, ठीक है, किसी भी चीज़ को जब नीचे उतरना होता है तो एनर्जी ज़्यादा वेस्ट नहीं होती, ज़्यादा फोर्स नहीं लगता है, बल्कि वो काम अपने आप हो जाता है। लेकिन अगर किसी चीज़ को ऊपर चढ़ाना हो तो वहाँ पर फोर्स लगता है, वहाँ पर ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो हमारा जो ये हार्ट है, इसको हाथों में नीचे वाले पार्ट पर ब्लड सर्कुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इसको ऊपर ब्लड चढ़ाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हमारे स्कैल्प तक जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि ब्लड सारा न्यूट्रिशन कैरी करता है, अब वो ब्लड यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा स्कैल्प तक, तो वहाँ के जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेंगे, उनकी जो कैपेबिलिटी है वो कम होने लगेगी, और वहाँ पर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो बाल पतले होंगे, झड़ने लगेंगे। तो जब हम शीर्षासन करेंगे तो हम उल्टे होते हैं, तो वो ब्लड सर्कुलेशन यहाँ तक पहुँचेगा, जिसके कारण उसको न्यूट्रिशन मिलेगा और आपके बाल झड़ने की समस्या दूर होना शुरू हो जाएगी। ये रीज़न है। तो कोई भी तीनों में से कोई भी आसन आप पिकअप कर लीजिए, और वो मैं कहूँगा कि हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर करें। रोज़ कर पाएँ तो कहना ही क्या। अब बात करते हैं प्राणायाम की। तो प्राणायाम में भी मैं 3 प्राणायाम आपको रिकमेंड करता हूँ। सबसे पहला भस्त्रिका, दूसरा
अनुलोम विलोम और तीसरा कपालभाति। इन तीनों प्राणायाम पर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आपको नहीं आते हो तो जाकर देखिएगा, वीडियोस आपको मिल जाएंगे। कब कर रहे हैं? सुबह सुबह खाली पेट। ऑलराइट, अब 2-3 एडिशनल फैक्टर्स मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। पहला है बलायाम। देखिए बलायाम कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को एक्चुअल तरीका नहीं पता है कि कैसे करते हैं। तो ये देखिए, ये जो हमारे नाखून है, सॉरी मेरे नाखून अभी बहुत बड़े हैं और बहुत गंदे भी लग रहे हैं। तो ये जो हमारा ऊपर का पॉइंट है जहाँ पे ये वाइट वाइट दिख रहा है, हमको यहाँ से करना है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, ये गलत तरीका है, ऊपर से करते हैं। आई होप कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ये जो हमारे वाइट वाइट वाला पार्ट होता है ऊपर नेल्स के ऊपर का, यहाँ से हमको करना है। तो ये है बलायाम। जब भी समय मिले खाली पेट ही इसको करें, कम से कम 15 से 20 मिनट। अब दूसरी चीज़ एडिशनल में क्या आएगी, हमारा जो ये अंगूठा है, ये देखिए इसके ऊपर वाला पार्ट, यहाँ पर होता है हमारी ब्रेन वाला पार्ट। यहाँ से हमारी ब्रेन की नर्व्स कनेक्टेड होती है। जब आप यहाँ पर प्रेस करेंगे तो आपके ब्रेन वाला पार्ट जो है एक्टिवेट होगा, तो वहाँ पर सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। एंड उसी के जस्ट नीचे, जस्ट ½ सेंटीमीटर भी नहीं, उसी के जस्ट नीचे होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का पॉइंट। और पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, सारे ग्लैंड्स को वो हैंडल करता है। तो हमारे बालों को भी वो एक्टिवेट करेगा, हमारे हमारे मस्तिष्क को वो सक्रिय करेगा, जिससे वहाँ पर सर्कुलेशन बढ़ेगा, न्यूट्रिशन बालों को मिलेगा और उनकी ग्रोथ में स्टिमुलेशन आएगा। तीसरी चीज़ होती है जल नीति करना। जल नीति के अलग अलग प्रकार है। तो सिंपल वाला जो जल नीति होती है आप वो करें। देखिए होता क्या है, मैंने ऐसा आयुर्वेद में पढ़ा है कि जल नीति से 1500 प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती है, स्पेशली हमारे पूरे अपर बॉडी की। इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये भी है, जल नीति करने के फायदे क्या हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं बस यहाँ से डाला यहाँ से निकाल दिया, ऐसा नहीं है। इस दौरान हमारी बहुत सारी बॉडी में जो इंटॉक्सिकेट फॉरेन मटेरियल्स जो हमारी बॉडी में एंटर कर गए हैं वो दूर हो जाते हैं। जब आप जल नीति करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि हमारे माइंड से एक ऐसा फ्लूइड प्रोडक्ट रिलीज होता है जो अगर आंखों तक पहुंच जाए तो आंखों की रोशनी कम होने लगती है, कानों तक पहुंच जाए तो कानों की सुनने की क्षमता कम होने लगती है, और आंखों तक बालों तक पहुंच जाए, यहाँ ऊपर स्कैल्प वाले पार्ट तक पहुंच जाए तो बाल झड़ने लगते हैं। तो जब हम जल नीति करते हैं तो वो जो फ्लूइड है वो धीरे धीरे हमारी बॉडी से पास आउट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपके काम की सारी चीज़ें होंगी। मैं बिलीव करता हूँ कि अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो मैं क्या, आयुर्वेद आपको ये गारंटी देता है कि 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि किस तरीके का आपको न्यूट्रिशन लेना है। तो न्यूट्रिशन कैसा लेना है, इसके लिए मैं कोई सेपरेट वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि एक बहुत अच्छे एक्सपर्ट इंसान है जिनको मैं भी मानता हूँ, जिनको मैं भी जानता हूँ, और भारत के बहुत सारे लोग उन पर बिलीव करते हैं, और वो बहुत स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज़ है उनका न्यूट्रिशन में। तो मैं उनका नीचे लिंक दे रहा हूँ। बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही अच्छे इंसान है। आप अगर उनकी वीडियो जाकर देखें, मैं उनका लिंक दे रहा हूँ न्यूट्रिशन का, कि बालों की ग्रोथ कैसे स्टिमुलेट की जाए या क्या कारण है कि आपके बाल झड़ रहे हैं। तो वो न्यूट्रिशन वाला वीडियो आप जाकर देखेंगे। आपकी मर्जी है, मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ। दैट्स इट। सो अगर आपको फ़ायदे दिखना शुरू हो जाएं जो भी चीज़ मैंने बताई है, तो मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू वेरी हेल्दी लाइफ। और मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि आपके बाल जल्द से जल्द अच्छे से ग्रो करें, और ये टिप्स को आप अच्छे से फॉलो करें तो आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू सो मच। गुड बाय, टेक केयर।